कपड़े धोने का प्रोसेस क्या होता है? पहले उनको वॉशिंग मशीन में धोना, फिर सुखाना और फिर आयरन करना। ये 3 स्टेप होते हैं कपड़े धोने के, यानी लॉन्ड्रिंग के। वैसे ही एक शब्द आया मनी लॉन्ड्रिंग। इसका मतलब है कि जो पैसा मैला हो गया है या गंदा हो गया है उसको साफ करना, सुखाना और फिर प्रेस करना। 3 स्टेप होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन। दोस्तों, कोई पैसा मैला कब होता है? जब उस पर टैक्स नहीं भरा तब? जी नहीं, वो तो काला पैसा होता है। मैं मैले पैसे की बात कर रहा हूँ। ऐसा पैसा जो गलत तरीके से कमाया गया, किसी को खून करके कमाया गया पैसा, किसी को किडनैप करके गया कमाया हुआ पैसा, या फिर ड्रग्स बेच के जो पैसा कमाया है, उन सारे गलत कामों को करके जो पैसा कमाया है उसको बोलते हैं मैला पैसा, यानी डर्टी मनी। और इस डर्टी मनी को साफ करने के लिए ये क्रिमिनल्स मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला प्रोसेस होता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट का मतलब जो भी पैसा गलत तरीके से कमाया है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में अपलोड करना। फाइनेंशियल सिस्टम में अगर कोई पैसा आ जाता है तो वो साफ होने लग जाता है। दोस्तों, अगर वो पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में आता है तो पकड़े जाने का डर भी बना रहता है। मतलब वो पैसा पकड़ा जाए लेकिन ये नहीं पता चल पाए कि वो पैसा किसने कमाया और कैसे कमाया, तो उसके लिए करी जाती है लेयरिंग। और वो पैसे को वापस ओनर के पास लाना इंटीग्रेशन कहा जाता है। सबसे पहले प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल से आप समझो। मान लो एक चिंटू है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, खतरनाक वाला, सीरियल किलर है, बहुत पैसा कमाता है। मान लो उसने किसी खाली से मॉल में, शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे कोई नहीं आता जाता, वहां पे उसने एक स्पा खोल दिया, जहाँ मसाज होती है, या फिर हेयर कट की दुकान खोल दी। तो वो सारे बिजनेसेस में कैश का लेन देन होता है जिसका ट्रैक रखना असंभव है। वो उस दुकान की आड़ में वो बिजनेस कर रहा है और जो भी कमाई करता है उसको उस बिजनेस की इनकम दिखाता है और उस पैसे को सफेद बनाता है, और इससे उसका पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर हो जाता है। वो क्यों लाना चाहता है? क्योंकि उसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कार खरीदनी है, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये पैसा उसने कहां से। दोस्तों, अगर चिंटू नहीं चाहता कि पैसा पकड़ा जाए, लेकिन वो नहीं पकड़ा जाए, तो उसको लेयरिंग करनी पड़ेगी। यानी चिंटू एक ऐसे देश में जहां पे इनकम टैक्स 0 है, वहां पे पैसा पहुंचाएगा अपना, और वहां पे 3-4 कंपनी खोलेगा। एक खोलेगा ए लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी खोलेगा बी लिमिटेड, और उसकी सब्सिडरी खोलेगा सी लिमिटेड। फिर वो पैसा वो ए लिमिटेड के पास पहुंचाएगा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को देगी और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को देगी। तो इसने प्लेसमेंट पहले कर ली थी, अब इसने कर दी लेयरिंग। अब कोई माइका लाल भी उसे पकड़ नहीं सकता। पता चला तो किसका नाम आएगा? सी लिमिटेड का। सी लिमिटेड किसकी वो है होल्डिंग सब्सिडरी? बी की। बी किसकी है? ए की। ए किसका है? किसी और का। फिर जो कोई और है वो चिंटू का रिश्तेदार है। अब इतना पता लगाना बहुत मुश्किल है, वो भी विदेश में, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए लेयरिंग बहुत तगड़ी कर दी इसने। लेकिन वो पैसा चिंटू को चाहिए भी तो सही, तो वो पैसा उसके पास ए लिमिटेड ने लोन के तौर पे या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंडिया में उसकी जो दुकान है उसमें कर दिया। बताओ, पैसा इंटीग्रेट हो। प्लेसमेंट में उसने उस पैसे को सफेद बनाया एक फर्जी दुकान खोल के। लेयरिंग में उसने वो पैसा काफी सारी कंपनीज को भेजा ताकि उस पर परत चढ़ जाए ओनरशिप। और उसके बाद इंटीग्रेशन में उन कंपनियों ने चिंटू को वो पैसा लोन या इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे दिया। अब लोन या इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया है तो उसको वापस तो करना है नहीं। फिर इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग, देन इंटीग्रेशन। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इफ यू लाइक द वीडियो देन like it, and if you like our all videos or the most of the videos then please subscribe to our channel. Thank you so much for watching. Bye bye. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।